सिर्फ खबर। रामदेव के विवादित बयान पर जमकर मचा बवाल, नेताओं ने किया पलटवार, भेजा गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। नुपुर तलवार को नहीं मिली जमानत, गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने की जमानत अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। सुकमा जिले के अगवा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेननाज हो सकते हैं रिहा, समझौते के बाद नक्सलियों ने किया था ऐलान। अखिलेश यादव ने दिया सांसदी से इस्तीफा, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को सौंपा इस्तीफा। कन्नौज से सांसद हैं अखिलेश यादव। और आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु में चला किंग्स 11 का राज, मुंबई और पुणे का मुकाबला आज। नमस्कार, मैं हूं पुष्पिंदर कपूर और आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बाबा रामदेव ने अपने आंदोलन का आगाज किया और विवादित बयान दे डाला, जिसके बाद संसद के अंदर और बाहर नेताओं ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामदेव को सांसदों ने विशेषाधिकार का हनन नोटिस भी भेजा है। काले धन पर बोलने वाले रामदेव ने इस बार सांसदों को अपना निशाना बनाया है। अरविंद केजरीवाल की तरह रामदेव ने भी अपने बयान में सांसदों को लुटेरा, हत्यारा और जाहिल बताया है। रामदेव ने ऐसा विवादास्पद बयान अपने छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से काले धन के खिलाफ अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा। संसद में बहुत से लोग सभी पार्टियों में अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमान हैं, जिनके ऊपर चरित्र के गंभीर आरोप लगे हैं। करप्शन और क्राइम के खाली चार्जेज ही नहीं है, वो सामाजिक तौर पर पूरी तरह से बदनाम भी है। मैंने कोई नई बात तो कही नहीं, मैं तो इस बात को बहुत अरसे से कह रहा हूँ। रामदेव की इस ललकार से सभी राजनेता आग बबूला हैं। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने अंदाज में रामदेव को सीधे मेंटल कह डाला, जिस पर उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रामदेव को सही ठहराकर उनके बयान पर पानी फेर दिया। स्वामी रामदेव जी ने कहा है कि हाउस में बैठे हुए ज्यादातर सांसद करप्ट हैं, जाहिल हैं और भ्रष्ट हैं। ये स्वामी रामदेव जी ने दुर्ग में कहा। वो मेंटल केस हो गया है, रामदेव मेंटल हो गया है, ड्रिल हो रहा है लोग, ये सब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ये लोग सब लोग जो बोलता है इस तरह का बात कर रहे थे, एक नेता के नाम नहीं ले रहे हैं ना, सबके लिए कर रहे हैं, देश भर के नेता के लिए। और सब नेता खड़ा होके, सब लोग खड़ा होके, हम भी खड़ा होंगे। एक आदमी कैसे खड़ा होगा, खिलाफ रहेगा? काय खिलाफ रहेगा? नहीं रहेंगे खिलाफ। ठीक बोल रहे हैं रामदेव बाबा भी। रामदेव के इस बयान से बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के भी नेता भड़के हुए हैं। कोई भी शक्ति ये अथॉरिटी नहीं देती है किसी को भी, वो कितने बड़े संत हों, कितने बड़े नेता हों, कितने बड़े एनजीओ हों, किसी को ये अथॉरिटी नहीं देती है कि वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास कराए और प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं, संविधान में निर्मित, संविधान के द्वारा निर्मित, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाए। अगर किसी सांसद के ऊपर कोई अपराध या कोई इस तरह से बलात्कार, हत्या, डकैती का है, तो जिस दिन न्यायालय उनको दोष सिद्ध करता है उस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो जब और इस तरह से पूरी पार्लियामेंट या उसमें बैठे हुए लोगों पे कहना, ये एक तरह से अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करना हुआ, भारत की संसदीय परंपराओं पे कुठाराघात हुआ। बाबा रामदेव साधु वेश के अपने को संत पोज करने वाले व्यक्ति सिद्ध करते हैं। संत की भाषा कभी ऐसी नहीं हो सकती। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके वेशभूषा के अंदर एक अच्छे भाव को भी पैदा करें और केवल साधुता का प्रदर्शन नहीं बल्कि साधुता का भाव भी उनके अंदर जगे। यही मैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूँ। बाकी उनकी किसी बात का उत्तर मेरे पास नहीं। जहां रामदेव ने छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है,
तो वहीं दूसरी ओर धर्मनगरी शिरडी से अन्ना हजारे ने भी अपनी जन यात्रा का बिगुल फूंका है और हजारे ने भी रामदेव के बयान का समर्थन किया है। भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध शुरू हुआ ये साझा प्रयास किस पड़ाव तक पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस आंदोलन और विवाद का साथ चोली दामन का रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GNN न्यूज। और उधर अन्ना हजारे के जन लोकपाल के जितने समर्थक हैं उतने आलोचक भी। तमाम लोग लोकपाल की सफलता पर सवाल उठा रहे हैं। अब पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद भी सवाल कर रहे हैं। कलाम की माने तो लोकपाल कानून से भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हो पाएगा, हाँ जेल जरूर भर जाएंगे। लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो सकता है, सिर्फ जेल की कोठरियां ही भर सकती हैं। ये कहना है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का। रांची पहुंचे कलाम ने बच्चों के सवालों के जवाब में यह राय दी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल बिल आएगा। बिल लागू होने के बाद आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। इससे केवल जेल भरेंगी। बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने लोकपाल कानून पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने की शुरुआत हमें घर से करनी होगी और इसके लिए देश के बच्चों और नौजवानों को आगे आना होगा, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकेगी। बच्चों को शपथ लेनी चाहिए कि किसी को भ्रष्टाचार न करने दें। इसके लिए परिवार से शुरुआत करनी होगी। माता पिता को भ्रष्टाचार करने से रोकें और बच्चों को भी लालच नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ही भ्रष्टाचार से पूरी तरह निजात मिलेगी। व्हाट कैन आई गिव मिशन की शुरुआत रांची पहुंचे कलाम के इस बयान से टीम अन्ना भी सख्ते में है और टीम अन्ना इसे पचा नहीं पा रही है। तभी तो टीम अन्ना की महत्वपूर्ण सदस्य किरण बेदी ने ट्विटर पर लिखा है कि कलाम को कुछ बोलने से पहले रिसर्च कर लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट GNN न्यूज। और उधर गाजियाबाद में स्पेशल CBI कोर्ट ने बुधवार को आरुषि हेमराज हत्याकांड में आरोपी डॉक्टर नुपुर तलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ढासना जेल में रखने को कहा है। फैसले के फौरन बाद नुपुर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। आज इस पर सुनवाई भी हो सकती है। नक्सलियों के ऐलान के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की आज रिहाई हो जाएगी। माओवादी उन्हें आम जनता के बीच ताड़मेटला में वार्ताकारों BD शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल को सौंपेंगे। माओवादियों ने संदेश भेजकर कलेक्टर की पत्नी आशा मेनन को भी ताड़मेटला बुलाया है। दंतेवाड़ा के बचेली इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक जवान की मौत हो गई जबकि 5 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को पहले बचेली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। घटना के वक्त पुलिस के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पता नहीं, हम देख नहीं पाए। हम लोग तो सामान गाड़ी से डायरेक्ट फायरिंग कर दी। फायरिंग शुरू कर दी। हम लोग जैसे पहुंचे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग एक 4 लोग। टोटल 4 थे कि 5 थे? एक 4 रहे। एक हवलदार, एक सैनिक। और उधर यूपी के CM अखिलेश यादव सांसद पद से इस्तीफा देने बुधवार को संसद पहुंचे। ऐसे पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री इतने तामझाम के साथ संसद आया हो। हालांकि अखिलेश यादव का काफिला संसद के गेट पर ही रोक दिया गया। करीब 1 घंटे बाद अखिलेश यादव अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देकर वापस लौट गए। तब तक संसद के बाहर गाड़ियों का काफिला जमा हुआ था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। ममता 5 मई को केंद्र द्वारा बुलाई गई NCTC पर बैठक में हिस्सा लेंगी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है।
और उधर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अपना अमेठी दौरा बीच में छोड़ते हुए असम के धुबरी पहुंचे, जहां उन्होंने नौका हादसे में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से मुलाकात कर दुख दर्द बांटा। असम के धुबरी में पिछले दिनों ब्रह्मपुत्र नदी में एक नौका पलटने से 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि राहुल को अमेठी दौरे के तीसरे और अंतिम दिन शाम को दिल्ली रवाना होना था, लेकिन वे सुबह होते ही फुर्सतगंज हवाई पट्टी से असम के लिए रवाना हो गए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए GNN न्यूज के साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।